गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10। पिछली क्लास में हमने आपको पढ़ाया था अनुकंपी तथा परानुकंपी में अंतर। आज जो कि आपके तंत्रिका तंत्र से संबंधित था। अभी तंत्रिका तंत्र ही आपका चैप्टर चल रहा है, नियंत्रण एवं समन्वय, और तंत्रिकाओं से संबंधित ही सारी चीज़ों का वर्णन भी हो रहा है। तो उसी से रिलेटेड आज हम अगला टॉपिक भी पढ़ाएंगे, जिसका नाम है प्रतिवर्ती क्रिया। इसका नाम है प्रतिवर्ती क्रिया, जिसे कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। प्रतिवर्ती क्रिया, रिफ्लेक्स एक्शन, यानी कि प्रतिवर्ती क्रिया क्या है? यानी कि आप सभी जानते हैं कि जब परिवर्तन होता है किसी चीज में तो वही प्रतिवर्ती क्रिया भी कहलाती है। तो लिखेंगे वातावरणीय परिवर्तनों अथवा उद्दीपनों के प्रति प्राणियों में प्रायः दो प्रकार की प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं। अब देखिए प्रतिवर्ती क्रियाएं कौन सी होती है, हम आपको पिछली क्लास में भी पढ़ा चुके हैं कि एक ऐच्छिक क्रिया होती है और दूसरी अनैच्छिक क्रिया होती है। तो ऐच्छिक क्रिया सभी जानते हैं जो कि अपनी इच्छा के अनुसार होती है, और अनैच्छिक क्रिया सभी जानते हैं जो इच्छा के अनुसार नहीं होती। जैसे पलकों का झपकना, भूख लगना, प्यास लगना, मलमूत्र त्यागने का अनुभव होना, और सोते सोते करवट ले लेना, श्वास लेना, तो ये सारी चीजें क्या हैं? अनपेक्षित क्रिया हैं। जैसे चलना, उठना, बैठना, देखना, गमन करना, बोलना, और अपने हाथों से कार्य करना, हाथ उठाना, पैर उठाना, ये सब आपकी ऐच्छिक क्रिया, क्योंकि जो हमारी इच्छा के अनुसार हो वही ऐच्छिक क्रिया है, और जो इच्छा के अनुसार ना हो वो अनैच्छिक क्रिया है। तो आपने क्या लिखा कि वातावरणीय परिवर्तनों अथवा उद्दीपनों के प्रति प्राणियों में दो प्रकार की प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं। नंबर 1 ऐच्छिक क्रियाएं और नंबर 2 अनैच्छिक क्रियाएं। नंबर 1 ऐच्छिक क्रियाएं और नंबर 2 अनैच्छिक क्रियाएं। तो जो ऐच्छिक क्रियाएं लिखी है उसी के आगे छोटा सा डैश बना के लिख लेंगे। ऐच्छिक क्रियाओं में लिखेंगे डैश बना के, ये इच्छा के अनुसार होती हैं। ये इच्छा के अनुसार होती है, यानी कि वो प्राणियों की इच्छा के अनुसार हो रही थी, और इसमें ये प्राणियों की इच्छा के अनुसार नहीं हो रही थी। इसमें लिखेंगे ये इच्छा के अनुसार नहीं होती है, ये इच्छा के अनुसार नहीं होती है। जैसे दिल का धड़कना इच्छा के अनुसार होता है? नहीं। तो उसके आगे लिखा, अब अगली लाइन से लिखेंगे ऐच्छिक क्रियाएं किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए, ऐच्छिक क्रियाएं किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रामस्तिष्क के नियंत्रण में होती हैं। किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रामस्तिष्क के नियंत्रण में होती हैं, जबकि अनैच्छिक क्रियाएं प्राणियों की इच्छा शक्ति पर निर्भर करती हैं, और प्रामस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होती हैं। प्रतिवर्ती क्रियाओं पर मस्तिष्क का कोई नियंत्रण नहीं होता।
प्रतिवर्ती क्रियाओं पर मस्तिष्क का कोई नियंत्रण नहीं होता, कोई नियंत्रण नहीं होता। हेडिंग डालेंगे प्रतिवर्ती क्रिया की कार्यविधि। प्रतिवर्ती क्रिया की कार्यविधि। प्रतिवर्ती क्रिया की कार्यविधि जिसे इंग्लिश में कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन यानी कि प्रतिवर्ती क्रिया की कार्यविधि लिखेंगे। इसमें प्रतिवर्ती क्रियाएं जो अनैच्छिक होती हैं, प्रतिवर्ती क्रियाएं जो अनैच्छिक होती हैं और जिन पर मस्तिष्क का किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं होता, किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं होता। संवेदी प्रेरणा द्वारा, जो संवेदी प्रेरणा द्वारा सुषुम्ना अथवा मस्तिष्क में पहुंचने पर, सुषुम्ना अथवा मस्तिष्क में पहुंचने पर चालक प्रेरणा के रूप में, पहुंचने पर चालक प्रेरणा के रूप में अपवाहक अंगों में स्थानांतरित हो जाती है, अपवाहक अंगों में स्थानांतरित हो जाती है। इस प्रकार की क्रियाएं अनायास अविलंब यंत्रवत एवं सहज होती हैं, यंत्रवत एवं सहज होती हैं। इन क्रियाओं का पता हॉल यानी कि वैज्ञानिक का नाम है हॉल। इन क्रियाओं का पता हॉल ने 1833 में लगाया था, 1833 में। इन क्रियाओं का पता हॉल ने 1833 में लगाया था। अगली लाइन से लिखेंगे सुषुम्ना में प्रत्येक स्पाइनल तंत्रिका दो मूलों के रूप में निकलती है। स्पाइनल तंत्रिका दो मूलों के रूप में निकलती है। नंबर एक लिखेंगे संवेदी तंतुओं से बना पृष्ठमूल, संवेदी तंतुओं से बना पृष्ठमूल, और दूसरा है चालक तंतुओं से बना आधारमूल। दूसरा है चालक तंतुओं से बना आधारमूल, चालक तंतुओं से बना आधारमूल। अब अगली लाइन से लिखेंगे संवेदना प्राप्त होने पर आवेग की लहर। जैसे कि हम आपको बता चुके कि शरीर में कहीं भी संवेदना हो तो वह गति कहाँ पहुँचती है? मस्तिष्क में, और मस्तिष्क फिर आदेश देता है अपनी प्रतिक्रिया। तो यही प्रतिक्रिया जो होती है इसी को क्या कहते हैं? प्रतिक्रिया कहते हैं। तो संवेदना प्राप्त होने पर आवेग की लहर पृष्ठमूल से होकर, आवेग की लहर पृष्ठमूल से होकर पृष्ठमूल गुच्छक में स्थित न्यूरॉन तथा उसके एक्सॉन में होती हुई सुषुम्ना के धूसर द्रव्य में पहुंचती है।
सुषुम्ना के दूसरे द्रव्य में पहुंचती है। इस आवेग पथ को प्रतिवर्ती चाप कहा जाता है। इस आवेश पथ को प्रतिवर्ती चाप कहा जाता है। तो हेडिंग डाल, तो एक हम डायग्राम आपको बता रहे हैं जो प्रतिवर्ती क्रिया का ही है, तो आप सभी को उसे बनाना भी है।
देखिए आपका जो डायग्राम बन गया है जिसका नाम है प्रतिवर्ती क्रिया के चाप। तो जब ये हमारे कोई शरीर में संवेदना होती है तो ये कहाँ पहुँचता है, इधर पर, और संवेदना इधर पहुँचती है तो यही मस्तिष्क में पहुँचकर क्या करता है, संकेत देता है। तो जैसे ये क्या भरा है, हम आपको पिछली क्लास में पढ़ा चुके हैं, धूसर द्रव्य। तो धूसर द्रव्य देखिए यहाँ पर ये भरा हुआ है और ये इसके जो पदार्थ भरा हुआ है ये श्वेत द्रव्य है, ये इसका पृष्ठमूल है। और ये आप देख रहे हैं प्रेरक तंत्रिका है, प्रेषक तंतु है, दोनों तरफ प्रेरक तंत्रिका है। यहाँ पर लगी जैसे ही नीचे से कोई संवेदना होती है और इन तंत्रिकाओं के द्वारा तुरंत पद पहुँचता है प्रेरक तंत्रिका, यानी कि तुरंत सूचना देती है। किस प्रकार की तंत्रिकाओं का जाल आप देख रहे हैं, प्रेषक तंतु फैले हुए हैं। ये त्वचा है, जैसे त्वचा के अंदर कोई संवेदना हुई तो संवेदना होने के बाद क्या होता है, तुरंत त्वचा में संवेदना होती है और तुरंत मस्तिष्क में वह सूचना पहुंच जाती है। तो ये तंत्रिका सूत्र आप देख रहे हैं कि तंत्रिकाओं का जाल हमारे शरीर में फैला हुआ होता है। तो ये संवेदी तंत्रिका कोशिका है जो कि ये सारे संदेशों को ले जाती है, परिवहन का कार्य करती है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये प्रतिवर्ती क्रिया के चाप हैं। तो सभी को समझ में आ गया, इसमें क्लियर है, किसी को पूछना समझ में आ गया। तो ये जब जैसे ही शरीर में कोई संवेदना होती है, सूचना मस्तिष्क में पहुंचती है तो प्रेरक तंत्रिका क्या है, सूचना ले जाती है, पेशी तंतु के द्वारा वह अपने कार्य करने के लिए प्रेरित होता है। तो आप इसे नोट कर लीजिए, कर लिया, बना लीजिए इसको।